बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उन पर अपना ख़ास करम फरमाए। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह मैं नाश्ते के टाइम पे बना रही थी आलू और पालक वाले पराठे। ये मैंने 3-4 दिन पहले सालन बनाया था, तो वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि आज इसे यूटिलाइज़ करते हैं पराठों में। तो वो बहुत ही मज़े के बने थे आलू और पालक वाले पराठे, और साथ में बना रही थी चाय। और जो है ना, मोहम्मद अशर मेरे पास था हमेशा की तरह। ये आप हर वीडियो में सुनते होंगे। मोहम्मद अशर जो है ना, मेरे पीछे पीछे ही होता है। तो बस फिर वो अपनी जो है ना चाबी लेके मेरे पीछे पीछे आ गया था कि मुझे डाल के दो, मैं तो जाके खाऊं। आप बेशक बाद में खा लेना। तो खाता तो वैसे मैं इसे खुद ही खिलाती हूँ, तो वैसे लेके ना बाहर चला गया था अपनी तरफ से कि खुद खाऊंगा मैं। तो अभी तो ये पराठा गर्म था, और बस फिर मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया। तो बस फिर मैंने एक बच्चों के लिए बनाया और एक अपने लिए। साथ मैंने चाय जो है ना वो बनाई थी 2 कप, एक अलाया ने पी थी और एक मैंने। मुझे तो सुबह टाइम होता है कि फुल जो है ना मग भर के चाय हो, तो फिर ही नाश्ता जो है ना हज़म होता है। और आजकल सर्दी इतनी है कि चाय साथ ही ठंडी हो जाती है। मतलब मुझे आदत है वैसे ही, जो नाश्ते के साथ चाय भी साथ बना के ना फिर ही नाश्ता करना है। तो यहाँ पे है ना मोहम्मद अशर और अलाया खेल रहे थे, और बाहर है ना हल्की फुल्की सी धूप निकली हुई थी आज काफ़ी दिन के बाद। तो ये जो व्लॉग है ना, ये था मतलब कि एक दिन पहले का, क्योंकि उस दिन बच्चे कुछ बीमार हो गए थे, तो इसलिए ना मैं जो अपलोड वो नेक्स्ट डे किया था। तो खैर यहाँ पे ना हल्की फुल्की सी धूप निकली थी, मैं देख रही थी, और जो है ना स्कूल भी ओपन हो जाने थे, और मैं सोच रही थी कि ना मैं आज इनको नहला दूँ। तो यहाँ पे फिर है ना मैंने गीज़र को ऑन पहले ही कर दिया ताकि पानी गर्म हो जाए, और जो है ना बच्चों के कपड़े सबके निकाल दिए थे। और मोहम्मद अशर के थे, अलाया के थे, साथ इनकी हाईनेक वगैरह सब कुछ मैंने कहा चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि जब वॉश करने ही है तो फिर सब कुछ एक ही साथ वॉश हो जाए। तो खैर यहाँ पे बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे, और पानी तो तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे बच्चों को नहलाया नहीं था धुंध की वजह से, और एक जो है ना धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इसलिए फिर मैंने नहलाया ही नहीं था कि ये ना हो कि बच्चे बीमार हो जाएं। मोहम्मद अशर तो पहले बीमार हो के ठीक हुआ है, और जो मोहम्मद इब्राहिम जो है ना अब बीमार हो गए। तो बस बच्चों को ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खुश्क सर्दी पड़ी है, बारिशें हो नहीं रही। बस अल्लाह पाक ना अपनी रहमत कर दे और बारिशें एक दो हों, और बच्चों को ना बीमारियों से जान छूटे। तो खैर यहाँ पे मोहम्मद अशर को मैंने ना नहला के ले आई थी भाई, और फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। नाखून इनके काफ़ी बड़े हुए हुए थे, तो फिर मैंने ना साथ ही पहले मोहम्मद अशर के नाखून काटे, और बाद में फिर मैंने ना अलाया के भी नाखून काट के और फिर उसे नहलाया था। तो यहाँ पे मैंने इसको तो रेडी कर दिया था, ये फिर खेलने लग गया। और उस जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। यही आप लोगों का प्यार होता है, और यही हमारी मेहनत का जो है ना इनाम होता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना अलाया की बारी आ चुकी थी, और मैंने फिर पहले इसके नाखून काटे, क्योंकि इनके स्कूल ओपन हो गए थे। तो मैं इसलिए भी इसे नहला रही थी कि चलो ना, बाल वगैरह पे मट्टी वगैरह पड़ जाती है तो वो अजीब से हो जाते हैं। तो एक दफ़ा नहा लेगी ना तो फिर अच्छे से जो है ना एक हफ़्ता निकल जाएगा। तो यहाँ पे अलाया भी रेडी होगी। तो मोहम्मद इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसे तो नहलाया नहीं, बस गर्म पानी से ना थोड़ा सा इसके जिस्म को साफ़ कर दिया, और साथ फिर मैंने ना इसके पाउडर वगैरह लगा के इसके कपड़े चेंज कर दिए। तो बस इसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। पहले तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई उस दिन, तो मैंने ना मतलब कि जल्दी में थी, मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर ने ना 3-4 दिन की मेडिसन दी। तो उसके बाद जो है ना ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नेबुलाइज करवाने के लिए हम लोग दोबारा गए। तो यहाँ पे ये जो बेड सेट है ना, ये तकरीबन बिछाए हुए 20-25 दिन हो गए थे। तो फिर मैंने चेंज किया। काफ़ी गंदा सा हो गया था। एक तो इसमें सुकून इतना मिलता है, मैंने कहा दोबारा वॉश करके ना फिर इसको दोबारा बिछा दूँगी। एक तो बच्चों के लिए बेस्ट है ये चीज़। तो यहाँ पे इसकी जो ऑर्गेनाइज़र थी मोहम्मद इब्राहिम की, वो मैंने साफ़ करके दोबारा इसमें चीज़ें रखी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए, ख़ास होनी चाहिए। एक तो बार बार जाना नहीं पड़ता अलमारी से चीज़ निकालने, पास पड़ी होती है हर चीज़, मेडिसन हर चीज़ इसमें होती है। तो खैर यहाँ पे हम लोग ना दोबारा जा रहे थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी, उनकी बेटी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी।
और मोहम्मद इब्राहिम की भी। तो हमने कहा चलो इनको ना नेबुलाइज़ करवा लें। तो नेबुलाइज़ करवाया और उसके बाद भी ना इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं जो है ना नेक्स्ट डे इसको दोबारा हॉस्पिटल लेके गई। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को नमूनिया हुआ हुआ है, क्योंकि आजकल ये वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो जो है ना इससे पहले जिस डॉक्टर को मैंने चेक करवाया था ना, तो उसके पास हम लोग भी जाते रहे हैं, पर उसकी ना मेडिसिन से मतलब जब हम छोटे होते थे ना, तो हम सब बहन भाई उन्हीं के पास जाते थे और हमें उन्हीं से ही आराम आता था। तो मैं इब्राहिम को लेके गई, पर उससे ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था और इरहा को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इसलिए फिर हम लोगों नेक्स्ट डे फिर हम लोग इनको ना किसी और डॉक्टर के पास लेके गए। वो हमारे सिटी के ना काफ़ी फेमस भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको तो ना नमूनिया की शिकायत हुई पड़ी है। तो बस ये है कि एडमिट तो नहीं किया, तो पर दोबारा चेकअप के लिए उन्होंने कहा है कि एक दिन छोड़ के ना, तो फिर आपने दोबारा इनको चेकअप करवाना है। और इनको नेबुलाइज़ किया और इनकी जो और भी एक तो ट्रीटमेंट हुए हैं। इरहा को तो जो है ना इंजेक्शन सुबह और शाम के टाइम लगने हैं ड्रिप में डाल के। तो आप सब लोग प्लीज़ बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। और जितने भी हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट थे ना, अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इतने बच्चे आए हुए थे और सबको यही मसला था, और ये सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से और जो खुश्क सर्दी पड़ी है ना, सिर्फ इसकी वजह से है। हालांकि अंदर ही अंदर रहते हैं। मैं तो अब कुछ दिनों से जब से मोहम्मद अशरफ बीमार हुआ है, मैं तो कोई इतना ख़ास काम भी नहीं कर रही, आप लोगों के सामने है। तो बस बच्चों की ख़ास केयर भी करती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्या इशू हो जाता है। तो अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो नेक्स्ट डे जब हम लेके गए ना, तो मैंने थोड़ी सी पिक्चर ही बनाई, मेरा हौसला ही नहीं था कि मैं बनाऊँ। और फिर मैंने मतलब कि नई वीडियो बनाई। तो ये जो है ना मोहम्मद इब्राहिम को अक्सर गैस वगैरह हो जाती है, तो इसके लिए ना इन्फेंट सिरप था, वो फिर मैं इसे देती हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना एडमिट थे, इतने बच्चे थे, तो वाह अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और रास्ते पे हम लोगों ने लेनी थी वापसी पे रोटियाँ। तो हम लोग जो है ना सुबह के गए हुए तकरीबन 2 बजे के गए और 5 बजे के करीब घर वापस आए थे। तो इतनी शदीद भूख भी लगी हुई थी, तो खाना मम्मा ने बनाया हुआ था और रोटियां वगैरह लेके फिर हम लोग घर गए। और जो है ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने फिर नेबुलाइज़र मशीन ले ही ली न्यू, कि बच्चों को बार बार लेके आना और जाना कौन सा आसान है, काफ़ी दूर पड़ जाता है, तकरीबन 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो सुबह भी लेके जाना और शाम को भी लेके जाना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने फिर एक जो है ना मशीन नेबुलाइज़र बाय कर ली थी कि घर में ही बच्चों को नेबुलाइज़ कर लेंगे। तो बस आप सब लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें इतनी सर्दी में। ना नहलाएं और ना ही इनको ना बाहर निकालें। और ख़ास तौर पे इनके सॉक्स और जो है ना टाइट्स वगैरह पहना के रखें और सर पे कैप्स दे के रखें। और प्लीज़ दुआ भी कीजिएगा अल्लाह पाक बारिशें डाल दे ताकि बीमारियां दूर हों। तो ये नेबुलाइज़र मशीन थी जो ली थी, और बस वो हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या साथ दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना 2 तरह के मास्क थे, एक बड़ों के लिए एक छोटों के लिए। घर आके खाना शाना खाया, बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस